हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्योस पीसीएस। जिन्होंने आज अब तक मध्यकालीन भारत का पार्ट 1, 2, 3 और 3 भी नहीं देखा है वो जाकर देख ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मध्यकालीन भारत का पार्ट 4 यानी सल्तनत काल में विजयनगर और अन्य प्रांतीय साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और अन्य प्रांतीय साम्राज्य का टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के महत्वपूर्ण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी, क्या थी? गुलबर्गा। क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण्य। क्या नाम था? माधव विद्यारण्य। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी उसका नाम था, उस संत का नाम था माधव विद्यारण्य। नेक्स्ट है, विजयमनी बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो हरिहर और बुक्का के शासनकाल में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक में। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। बुक्का एक के शासनकाल में बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो बुक्का के पुत्र कंपन को, जिसको कंपराय भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? देवराय प्रथम। कौन? देवराय प्रथम। देवराय फर्स्ट, प्रथम। नेक्स्ट है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मी तुर्क के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो कृष्णदेवराय ने सामंत गंगराय का दमन किया। ये उम्मी तुर्क का विद्रोही था। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। विजयनगर का राजा कृष्णदेवराय जो था वो गोलकुंडा का युद्ध है किसके साथ लड़ा? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। नेक्स्ट है, अठवन का क्या मतलब है? तो भू राजस्व विभाग। अठवन का मतलब क्या है? भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने। किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना कौन किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो पेदत्रा। कौन था? पेदत्रा। बोलता है कि किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो आमुक्त माल्यद में। आमुक्त माल्यद में। किसमें? आमुक्त माल्यद में। नेक्स्ट है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास में दिया गया। तो हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया और निजाम शाही का वंश का खत्म हो गया। वंश खत्म हो गया, अंत हो गया। बोलता है, तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो राम राय या राम राजा के हाथ में थी। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो लिपाक्षी को कहा जाता है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो लिपाक्षी को कहा जाता है। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, तो प्रधानी या महाप्रधानी कहते थे। क्या कहते थे? प्रधानी या महाप्रधानी। नेक्स्ट है,
अमरम का अर्थ था जागीर। क्या था? अमरम का अर्थ जागीर। अमरम का अर्थ जागीर। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार से। सैनिक विभाग कदाचार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक रजा फारूकी। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी। नेक्स्ट है, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो जौनपुर स्थापित हुआ। कब हुआ? 1398 ईस्वी में। कहीं शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी था जौनपुर। नेक्स्ट है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह प्रथम ने। कौन किया? अहमद शाह प्रथम ने। अहमद शाह प्रथम, अहमद शाह फर्स्ट। नेक्स्ट है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो जेल उल आबिदीन को। जेल उल आबिदीन को कश्मीरी बादशाह यानी महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है। बोलता है, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गावा को। टोडरमल का पूर्वगामी किसको कहा जाता है? तो महमूद गावा को। किसे? महमूद गावा को। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बरार हुआ। कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बरार हुआ। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बरार हुआ। सेम। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राजगोपुरम का निर्माता कौन था? राजगोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेवराय थे। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में। कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर और बुक्का का। हरिहर और बुक्का का। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी जिले में स्थित है। हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी में स्थित है। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो संगमा राजवंश था। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगमा। कौन था? संगमा। नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो गोवा कौन छीना था? तो हरिहर द्वितीय। कौन? हरिहर द्वितीय। द्वितीय कौन? हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट है, अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? तो गंगा देवी है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। राक्षस तंगड़ी का युद्ध को ही तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1965 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब ये युद्ध हुआ तो विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय। नेक्स्ट है, किस मंदिर
की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजार रामास्वामी मंदिर पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, मतलब दर्शाए गए हैं। वीर पांचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। क्या अर्थ है वीर पांचाल का? दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था आयंगार। क्या कहा जाता था? आयंगार। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को रखा जाता था, जिसे कहते थे आयंगार। नेक्स्ट है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का। बेगड़ा गुजरात का, महमूद बेगड़ा गुजरात का सुल्तान था। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल में किस सुल्तान ने कराया? तो नुसरत शाह ने कराया। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल में किस सुल्तान ने कराया? तो नुसरत शाह ने कराया। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद राज बंदानवाज को भू अनुदान दिया? तो ताजुद्दीन फिरोज को दिया। नेक्स्ट है, अदीना मस्जिद कहाँ है? तो बंगाल में। अदीना मस्जिद कहाँ है? तो बंगाल में। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे? तो पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हम्पी में मिलते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी राज्य के साथ। जब से शुरू हुआ था विजयनगर साम्राज्य बना, और उसके अंत तक हमेशा संघर्ष होते रहा। किस राज्य से? तो बहमनी राज्य से होते रहा। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीकट। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है तो कालीकट विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 14वीं सदी में। कब हुई? 14वीं सदी में हुई। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन। नेक्स्ट है, तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान में से पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को। सरकी सुल्तानों के इतिहास। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद यानी काव्य की रचना की किस भाषा में? तो तेलुगु में। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद की रचना की तेलुगु भाषा में। विजयनगर राज्य के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा गया? तो कृष्णदेवराय प्रथम को। आंध्र पितामह किसे कहा गया? कृष्णदेवराय प्रथम को। कृष्णदेवराय प्रथम को। कृष्णदेवराय प्रथम को। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो कृष्णदेवराय ने समाप्त कर दिया। बोलता है, मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु। नेक्स्ट है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। नेक्स्ट है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया था मदुरा के नायकों ने। किसने कराया था? मदुरा के नायकों ने।
आप लोगों सभी से निवेदन है कि आप लोगों ने जिस जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुंच सके। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैल उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो फारसी में करवाया। नेक्स्ट देखते हैं, बहमनी राज्य साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गावा ने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में है। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो नीलकंठ शास्त्री ने। बोलता है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेव राय थे। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज और अपने मरमश्रावी गैलरी यानी विस्पायरिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद आदिल शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो वारंगल का क्षेत्र कभी विवाद में नहीं आया। नेक्स्ट है, कल्हन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज ने एवं श्रीवर ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन किस एक काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में। नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में कौन प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध प्रसिद्ध था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो है जैनुअल आबिदीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय प्रथम का। किसका? कृष्णदेवराय प्रथम का माना जाता है क्या? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग। कृष्णदेवराय ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? ये मिसप्रिंट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय। कौन था? वेंकट द्वितीय। कौन था? वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार शामिल नहीं था, बिल्कुल नहीं जुड़ा था। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो सीजर फेडरिक ने। किसने? सीजर फेडरिक ने। अब नेक्स्ट है, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था तिरुवरुम। नेक्स्ट है, किस काल में प्रशासन नायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में। आज के साथ ये क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर से कहता हूँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, निवेदन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी के साथ समाप्त होता है क्लास। जय हिंद, जय भारत।